गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे अर्थात 13वां पाठ पढ़ेंगे जो है अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषासु। विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। इस भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना जाता है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन समय के ज्ञान विज्ञान की जो खजाना है, निधि माने खजाना, वह इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीजों से है। किससे? पहली संस्कृत से, दूसरी वहां की संस्कृति से। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिश्च समृद्धम अस्ति। इसके साहित्य में, इसका साहित्य, वाङ्मय मतलब साहित्य, इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि बहुत ही समृद्ध है, अर्थात कि विकसित है। या कह लीजिए कि बहुत, इस भाषा में आपने देखा होगा जितने भी हमारे पुराण है, जितने भी आपने देखा होगा हमारे पुराने ग्रंथ है, वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो वो यही बता रहा है कि इसके साहित्य जो है और इनसे लिखी जो सारे आपको वेद, पुराण इत्यादि बताए गए हैं, ये सब इसी भाषा में समृद्धशाली हुए हैं। कालिदासादीनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। विश्व कवि कालिदास का जो काव्य सौंदर्य था वो बहुत ही अनुपम था, अर्थात संस्कृत के जो कवि थे कालिदास, उनके द्वारा जो की गई रचनाएं थी वह अनुपम अर्थात ऐसी थी जिसकी उपमा दी नहीं जा सकती, अर्थात बहुत ही अच्छी थी। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचा हुआ अर्थशास्त्र जगत में विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, यानी शून्य किसने बनाया था? सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। यानी गणित में शून्य जो आप देखते हैं वो शून्य किसने बताया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, ये एक आप कह लीजिए डॉक्टर जिसको आप बोलते हैं, यानी चिकित्सक थे, इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिशास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत के अन्य भी शास्त्र विद्यमान है, यानी संस्कृत भाषा में केवल गणित शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र ही नहीं था, चिकित्सा शास्त्र ही नहीं था, इसमें और भी अन्य शास्त्र विद्यमान थे। कौन कौन से? देखिए, उसमें से वास्तुशास्त्र, जो आप जानते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, तो वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र जो आप केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, खगोल विज्ञान जिसको आप भूगोल बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। यानी इन सब के साथ ये भी सारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियां होती हैं वह लोगों को प्रेरित करती हैं। यथा, यानी जैसे, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अनुष्यते, यानी विद्या सबसे बड़ा अमृत है। योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि, यानी हमेशा परिश्रम करना चाहिए। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। इन सभी को अपने व्यवहार में लाना चाहिए, यानी जो सूक्तियां बताई गई हैं इन सभी को अपने व्यवहार में लाना चाहिए, ऐसा संस्कृत भाषा हमें शिक्षा देती है। आगे देखिए,
केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही लिखे गए हैं या केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय समाविष्ट अर्थात समाहित है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि केवल धार्मिक पुस्तकें जो लिखी गई है वही संस्कृत में है, जैसे आपने देखा होगा रामायण संस्कृत में लिखे, तो उनको ये लगता है बस जो धार्मिक पुस्तकें हैं वही संस्कृत में लिखी गई है, वही जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के अनेक विषयों को समाहित किया गया है। आगे देखिए, महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों का मति लिखा ना, यानी महापुरुषों के विचार, उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों के जो विचार हैं, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, सामान्य लोगों की भी जो जीवन पद्धति है वह सभी इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे क्या होता है, मनुष्य और समाज में सुधार होता है। उक्तस्य कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, यानी अमृत है संस्कृत भाषा जो कि सरल है, सरस है, सरल है और बोलने में अच्छी है। कहने का मतलब संस्कृत ही हमारा सच्चा मित्र है, संस्कृत भाषा ही हमारी सच्ची मित्र है जो कि सरस और सरल है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान विज्ञान को भी यह पोषित करती है, अर्थात उसको पोषण देती है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ के यहाँ शब्दार्थ आपको दिए हैं, आपको इन शब्दार्थ को पढ़ना है और समझना भी है, ठीक है। तो दोबारा से आप इस पाठ को दोहरा लेंगे और दोहराने के बाद इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।